हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EduACS योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि स्टेट के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 1 बाय 1 स्टार्ट हो रहे हैं यूजी एंड पीजी काउंसलिंग दोनों के। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा स्टेट की। हरियाणा के पीजी काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में है और ऐसे में हरियाणा ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट www.demer.haryana.gov.in पर एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है फॉर यूजी काउंसलिंग शेड्यूल। तो आज हम उस बारे में बात करेंगे कि हरियाणा का यूजी काउंसलिंग की क्या शेड्यूल रहेगा। एंड फ्रेंड, प्रोस्पेक्टस भी यहाँ पे आपको दिया गया है, तो हम इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। देन सो फ्रेंड, ये देखिए हरियाणा का यूजी कोर्सेज फॉर MBBS BDS के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं। सो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा वो यहाँ पे बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन ऑन द ऑनलाइन वेब पोर्टल 16 Jan 12 PM से रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे एंड लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपकी जो होगी वो 22 Jan 2022 11:59 PM तक होगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का विंडो आपका 16 Jan को ओपन हो जाएगा एंड 22 Jan तक रजिस्ट्रेशन का विंडो आपका ओपन रहेगा। एंड फ्रेंड, आप सभी लोग जानते हैं कि हरियाणा एक ओपन स्टेट है। इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट भी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉर प्राइवेट कॉलेजेस, या हमारे जो NRI कैंडिडेट्स होते हैं वो भी रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड, आपको यहाँ पे ये वेबसाइट दी गई है। आपको इस वेबसाइट पे जाके 16 Feb को आपको यहाँ पे लिंक प्रोवाइड होगा, उस लिंक पे जाके आपको अपना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करना है। एंड सेकेंड वन हमारा एडिटिंग इफ एनी ऑफ इन्फॉर्मेशन सबमिटेड ऑनलाइन। आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, अगर उसमें आपकी कोई मिस्टेक हो गई है, कुछ आपकी डिटेल गलत फिल हो गई है, तो आपको उसको भी सही करने का टाइम मिलेगा। एडिटिंग का विंडो भी आपका ओपन हो जाएगा 21 Jan को। 21 Jan से लेकर 22 Jan टिल 11:59 PM तक आपका एडिटिंग विंडो ओपन रहेगा। आप अपना रजिस्ट्रेशन बहुत ही ज़्यादा ध्यान से कीजिएगा, सब डॉक्यूमेंट में से चेक करके। बट अदरवाइज अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप यहाँ पे इस डेट जो आपको दी गई है, इस डेट को आप वहाँ पे एडिटिंग कर सकते हैं। एंड अब हम बात कर लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन के चार्जेस क्या होंगे एंड गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर भी हरियाणा ने रिलीज कर दिया था, तो हम उस प्रोस्पेक्टस में जाके यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। सो फ्रेंड, ये जो प्रोस्पेक्टस है, देखिए यहाँ पे प्रोस्पेक्टस 29 पेजेस का दिया गया है। ये MBBS BDS दोनों कोर्सेज के लिए है। इसमें आपको MBBS एंड BDS दोनों कोर्सेज के बारे में ब्रीफली समझाया गया है। सो फ्रेंड, फर्स्ट हम बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन चार्जेस क्या होंगे। जब कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो उनके क्या रजिस्ट्रेशन चार्जेस होंगे। सो फ्रेंड, रजिस्ट्रेशन चार्जेस आपके जो होंगे वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी मीन्स जो हमारी जर्नल कैटेगरी होगी उसके लिए 2500 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन चार्जेस होंगे, और SC OBC EWS एंड PWD जो कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए 1250 ये रजिस्ट्रेशन चार्जेस होंगे। एंड जो हमारी NRI कैटेगरी होगी, जो हमारे NRI कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए 10,000 रुपीज़ चार्जेस होंगे रजिस्ट्रेशन के। एंड यहाँ पे फ्रेंड देखिए, ऑल प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग द अंदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज विल डिपॉजिट अ प्रोसेसिंग फी फॉर काउंसलिंग रेंज 2000 पर सेंसर इंटेक्स ऑफ सीट। आपका 2000 रुपीज़ का यहाँ पे डिपॉजिट बोला है, डिपॉजिट होगा। एंड नेक्स्ट है कि आप जब अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, जब आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो जाएगा, तब आपको वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपने अपलोड करने होंगे, जिसमें आपके कास्ट का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड एंड योर अकाउंट नंबर अलॉन्ग विद IFSC कोड, योर एनुअल इनकम सर्टिफिकेट इशूड नॉट लेटर देन 6 months prior टू द डेट ऑफ काउंसलिंग। आपको ये कुछ डॉक्यूमेंट है जो वहाँ पे अपलोड करने होंगे। एंड नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सर्विस बॉन्ड की। सो फ्रेंड, यहाँ पे सर्विस बॉन्ड के बारे में भी बताया गया है। फ्रेंड, ये आपको देखिए यहाँ पे सर्विस बॉन्ड के बारे में बताया गया है कि हरियाणा में सर्विस बॉन्ड का इस बार क्या रहेगा। सर्विस बॉन्ड इंसेंटिवाइजिंग आफ्टर कंप्लीशन ऑफ MBBS कोर्स फ्रॉम गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड मेडिकल कॉलेज। All candidate completing their MBBS course from government college in the state of Haryana shall have to execute the service bond at the time of admission as per Haryana government notification dated। आपको यहाँ पे सर्विस बॉन्ड भी फ्रेंड सबमिट करना है। जो आपको नोटिफिकेशन आया था इस डेट में, वहाँ पे जो आपका सर्विस बॉन्ड बताया गया था उसमें कोई चेंज नहीं है। सर्विस बॉन्ड भी आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेज एंड प्राइवेट कॉलेजेस के फी स्ट्रक्चर की, क्योंकि पूरा प्रोस्पेक्टस यहाँ पे आया है तो इसमें फ्रेंड आपको गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस का फी स्ट्रक्चर भी बताया गया है।
तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर की। सो फ्रेंड ये देखिए फी स्ट्रक्चर ऑफ एमबीबीएस कोर्स इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। हरियाणा के जो आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है एमबीबीएस का, उसकी जो ट्यूशन फी होगी, एनुअल ट्यूशन फी 61,410 ये आपकी एनुअल ट्यूशन फी होगी। और आपकी एनुअल ट्यूशन फी में एनुअली आपको 10% इंक्रीज करके देना होगा। फर्स्ट ईयर आपकी 61,410 फीस जाएगी एंड देन नेक्स्ट ईयर जब आप फीस पे करेंगे सेकेंड ईयर की, तो उसमें आपको 10% का इंक्रीमेंट करना होगा। ऐसे ही आपको आपके 5 ईयर्स तक करना होगा, 10% इंक्रीमेंट लगा के देना होगा। आपका जो एडमिशन फी है वो 5,000, स्टूडेंट फी 3,000, मेडिकल फंड 1,250, सिक्योरिटी डिपॉजिट 5,000, ये आपका एथलीट फंड 600, रजिस्ट्रेशन चार्जेस 1,500, डेवलपमेंट फंड ये आपका 1,500 का होगा, स्पोर्ट्स फी 150, यूथ वेलफेयर फी 500, एनएसएस फी 10 रुपीज़, यूथ रेड क्रॉस सब्सक्रिप्शन फी ये आपकी 80 रुपीज़ एंड टोटल आपका जो फर्स्ट ईयर का पैकेज बन के तैयार होगा वो आपका 80,000 का होगा फॉर गवर्नमेंट कॉलेज। और जो हमारे ये एनआरआई कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए 1,25,000 यूएस डॉलर फॉर एंटायर कोर्स। ये आपका पूरा यहाँ पे चार जो भी आपका 5 ईयर का कोर्स होता है एमबीबीएस का, उसका पूरा आपको यहाँ पे दे रखा है कि ये आपका एनआरआई कैंडिडेट का 1,25,000 रुपीज़ उन्हें पे करने होंगे। एंड नेक्स्ट है हमारा फी ऑफ एमबीबीएस कोर्स इन गवर्नमेंट एडेड मेडिकल कॉलेज एमएएमसी अग्रोहा हिसार का। इसकी जो एनुअल ट्यूशन फी है वो 1,80,000 है। हॉस्टल फीस इज 19,000 एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इज 9,000। एमलगमेटेड फंड इज 1,500, यूनिवर्सिटी फी 3,840, सिक्योरिटी जो आपका जमा होगा सिक्योरिटी अमाउंट वो 30,000 एंड क्वेश्चन डिपॉजिट जो आपका वन टाइम होता है, सिक्योरिटी एंड क्वेश्चन डिपॉजिट आपका वन टाइम जमा होगा, क्वेश्चन डिपॉजिट 6,000। एंड नेक्स्ट है हमारा फी ऑफ एमबीबीएस कोर्स इन ईएसआईसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो आपका फरीदाबाद का है। इसकी जो आपकी ट्यूशन फी होगी, ये इसमें सिर्फ ट्यूशन फी के बारे में बताया गया है, 1,00,000 रुपीज़ होगी पर एनम आपको 1,00,000 रुपीज़ इसके पे करने होंगे। तो ये तो हमारा हो गया गवर्नमेंट कॉलेज का पैकेज। अब हम बात कर लेते हैं हरियाणा के प्राइवेट कॉलेज के पैकेज की। तो फ्रेंड ये देखिए फी स्ट्रक्चर ऑफ एमबीबीएस कोर्स इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एफिलिएटेड टू बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस रोहतक की। इसका जो आपकी ट्यूशन फी इंक्लूडिंग आपके डेवलपमेंट चार्ज 12,00,000 विद एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 7.5% आपको पर ईयर फर्स्ट ईयर में आपको 12,00,000 रुपीज़ पे करने हैं ट्यूशन फीस के। एंड देन आप जब नेक्स्ट ईयर पे करेंगे आपके 4 ईयर्स एंड 5 ईयर के कोर्स के, तो आपको उसमें 7.5 ईयर का एनुअल इंक्रीमेंट ऐड करके देना होगा। और जो ट्यूशन फी एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए होगी वो 1,10,000 यूएस डॉलर के अकॉर्डिंग है ये 1,10,000 फॉर द एंटायर कोर्स। आपके पूरे कोर्स की फी है ये। कॉलेज सिक्योरिटी रिफंडेबल, ये आपकी जो कॉलेज सिक्योरिटी फी आप पे करेंगे वो आपकी 2,00,000 होगी। एडजस्टेबल विद द लास्ट फी, आपकी लास्ट फी में एडजस्ट हो जाएगी। यूनिवर्सिटी चार्जेस आपके एक्चुअल लाइब्रेरी फी आपकी 3,000 होगी एंड स्पोर्ट्स एंड मेडिकल चार्जेस 2,000। हॉस्टल फी नॉट मोर देन 75,000। एंड ये हो गया हमारा कि कॉलेज का कितना चार्जेस होगा। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सीट डिस्ट्रीब्यूशन की, सीट मैट्रिक्स की। सो फ्रेंड आपका जो यहाँ पे सीट मैट्रिक्स है, यहाँ पे ये इट इज़ नोटिफाइड दैट इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कवर्ड अंडर दिस नोटिफिकेशन 15% ऑफ सीट्स विल बी असाइंड टू द ऑल इंडिया मेरिट कैटेगरी नीट यूजी 2021 एंड द रिमाइनिंग 85% जो आपकी स्टेट की सीट्स होती हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज़ अ फर्दर नोटिफाइड दैट इज प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशन एफिलिएटेड टू पीटीबीडी शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस रोहतक, इसको 50% सीट्स हैं इसके पास अवेलेबल एंड ऑफ द सीट विल बी फील्ड अंडर स्टेट कोटा सीट्स आर रिमाइनिंग, इनके लिए 50% सीट्स एंड विल बी फील्ड अंडर द मैनेजमेंट कैटेगरी आउट ऑफ 50% ऑफ द मैनेजमेंट कैटेगरी सीट्स एंड 15% सीट विल विन द नॉन रेजिडेंट इंडियन। एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए 15% सीट्स अवेलेबल होंगी। द स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी शॉल बी एप्लीकेबल फॉर एडमिशन टू स्टेट quota seats in government aided college dental college for 50% sports quota.
एंड आपको जो ये दे रखा है 5% सीट ऑफ द स्टेट कोटा सीट फिल बाय द कैंडिडेट ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, जो पीडब्ल्यूडी हमारे कैंडिडेट्स होते हैं 5% उनकी सीट्स होंगी। सो फ्रेंड, हरियाणा का पूरा आपका यहाँ पे प्रोस्पेक्टस रिलीज हो चुका है एंड अब हमारा जब आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो जाएगा पूरा कंप्लीट, अभी तो फिलहाल रजिस्ट्रेशन की सिर्फ डेट ही रिलीज की गई है। रजिस्ट्रेशन के बाद का जो प्रोसेस होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, चॉइस फिलिंग का, उसके बाद रिजल्ट, सीट अलॉटमेंट, मेरिट लिस्ट, अभी उसके बारे में कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज नहीं किया गया है। लेकिन फ्रेंड, आपको इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है। आप फ्रेंड्स पहले से ही अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रख लीजिएगा ताकि एंड टाइम पे आपको प्रॉब्लम ना हो। It's your first list of document to be submitted by the candidate at the time of document verification. The candidate at the time of document verification must bring the following original certificate document along with 2 sets of self-attested photocopies. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की नीड होगी एंड आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की आपको 2 फोटो कॉपीज की नीड होगी। आपको यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स बता रखे हैं। आपका मैट्रिक हाई स्कूल सर्टिफिकेट्स, हाई स्कूल सर्टिफिकेट 10th का आपका इट्स एक्विवेलेंट सर्टिफिकेट एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ये आपका डीओबी के लिए काम आता है। उसमें आपकी क्योंकि 10th के सर्टिफिकेट पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है। 10+2 इंटरमीडिएट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इट्स मीन आपका 11th एंड 12th का सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द स्कूल इंस्टीट्यूट, लास्ट अटेंडेंस आपका कैरेक्टर का सर्टिफिकेट, रेजिडेंट सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इफ एप्लीकेबल, इट्स नॉट मैंडेटरी, यहाँ पे नोट है आपका इफ एप्लीकेबल। सर्टिफिकेट ऑफ बोनाफाइड रेजिडेंट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इफ एप्लीकेबल। कास्ट का सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी विद रेस्पेक्ट टू बेंचमार्क, जो हमारे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स होते हैं उनका जो पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट होता है वो सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट। सर्टिफिकेट ऑफ ईएसएम, इनकम का आपका सर्टिफिकेट, ये आपका मैंडेटरी है। इनकम एंड असेस सर्टिफिकेट, ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है। एफिडेविट टू शो माइनॉरिटी स्टेटस, अगर आप माइनॉरिटी के कैंडिडेट्स हैं माइनॉरिटी के, तो आपका उसका माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट। प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, आपकी जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डन हो जाएगा उस टाइम पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डन हो जाएगा, उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन का प्रीव्यू आएगा वो प्रीव्यू, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन में आपका आधार भी हो सकता है, पैन कार्ड भी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है। इफ़ यू आर अ एनआरआई कैंडिडेट सो यू हैव अ पासपोर्ट एंड आपका वोटर आईडी कार्ड भी हो सकता है, राशन कार्ड भी हो सकता है, एनी अदर एनी 2, इनमें से आपके पास कोई भी 2 प्रूफ अवेलेबल होने चाहिए। 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अगेंस्ट वाइट बैकग्राउंड, आपकी 4 पासपोर्ट साइज फोटो एंड आपके जो फोटो का पीछे का बैकग्राउंड होना चाहिए वो वाइट होना चाहिए। एंड एनी अदर डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड बाय काउंसलिंग कमेटी, अगर कोई यही डॉक्यूमेंट्स अभी फिलहाल आप लोगों के लिए बताए गए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, वो भी अभी नहीं है, अभी तो आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, इन्हीं डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी। और अगर अदर कोई डॉक्यूमेंट की नीड होगी तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि वेबसाइट पे आपको बता दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, अभी तो सिर्फ यही नोटिफिकेशन आया है कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं 16 जन से, और अब तो आपको पूरा प्रोसेस भी पता चल गया। प्रोस्पेक्टस अगर आपको और भी ज़्यादा ब्रीफली आप पढ़ना चाहते हो, स्टडी करना चाहते हो, तो आप हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट www.dmer.haryana.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। एंड फ्रेंड, अगर अदर कोई भी न्यू नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाएगा तो आपको EDU-ACIS के चैनल के वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा। एंड नीट यूजी एंड पीजी 2021-2022 से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज़।